Welcome back to my channel. Today we are going to start your miscellaneous exercise of trigonometric functions. In the previous lectures, we had completed your exercise 3.1 up to 3.3. So आज हम start करेंगे miscellaneous exercise से. Start करते हैं question 1 से. Prove that 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equals to 0 के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे विथ इट्स लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि हम अभी तक करते आए थे अपने क्वेश्चंस में प्रूव डेट वालों में. सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13. फर्स्ट राइट डाउन इट्स टर्म्स प्लस cos 5 pi by 13. अब आप देखोगे कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं एंड प्रूव कर सकते हैं इक्वल्स टू 0 के. तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है 2 cos a cos b के फॉर्म में है, तो 2 cos a cos b आपका क्या होता है, ये होता है जब आप फॉर्मूला यूज करते हो. तो इसको जब मैं ओपन करूंगी तो ये फॉर्मूला है आपका cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, और मैं बोल दूं cos a cos b. ठीक है, ये यहाँ पे आगे 2 में हो जाएगा आपका. क्लियर. तो इसको मैंने सिंपली पहले हम यूज करते थे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के टर्म्स में इज इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड cos a माइनस b बाय 2, इस तरीके से. तो अब उसको रिवर्स में यूज करेंगे हम इफ गिवन इट इन द फॉर्म ऑफ 2 cos a cos b. तो यूज करते हैं इसको. तो ये आपका बन जाएगा देन, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो ये आपका आएगा cos a प्लस b, मतलब cos पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13. a प्लस b का मीन्स यही है, प्लस में cos a माइनस b. a माइनस b मीन्स पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13. क्लियर. प्लस में आपका cos 3 पाई बाय 13 गिवन है एंड प्लस cos 5 पाई बाय 13. ओके, देन नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं. तो ये आएगा अब आपका, अब इसको ऐड कर दो एंगल में, तो ये आपका बनेगा 10 पाई बाय 13 और ये आ जाएगा माइनस करने पर माइनस 8 पाई ओवर 13 प्लस जो टर्म्स गिवन है आपकी वो लिख दीजिए. सोल्व करते हैं इसको फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन. सो अब मैं 10 पाई बाय 13 प्लस में ले लूंगी cos 3 पाई बाय 13, और ये आपका cos आपको पता है इवन फंक्शन होता है. सो cos ऑफ नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स आपका cos x के इक्वल होता है. सो ये आ जाएगा cos ऑफ 8 पाई ओवर 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13. रीजन में लिख दो बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू किसके होता है आपका cos x के. क्लियर. अब नेक्स्ट इधर करते हैं इसका सॉल्यूशन. ये रब कर लेते हैं फर्स्ट. अब ये आप ले लोगे, इसमें फॉर्मूला यूज करोगे cos a प्लस cos b का इन दोनों टर्म्स में और ये लास्ट के 2 टर्म्स में. सो एज आपको पता है एज cos a प्लस cos b. अभी उसको हमने रिवर्स टाइप से लिख दिया था इसी फॉर्मूले को. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड cos a माइनस b बाय 2. प्लस वाले में दोनों ये टर्म्स cos में ही आती है, a प्लस b बाय 2 एंड a माइनस b बाय 2, और नेगेटिव में -2 के साथ साइन आ जाता है यहाँ. ठीक है, तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये टर्म्स बन जाएंगी 2 cos a प्लस b बाय 2 मीन्स 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 ओवर 2, ऐसे ही आएगा ना. और cos एंगल में माइनस में लेंगे तो ये बनेगा 10 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 ओवर में 2, देन प्लस लास्ट के 2 टर्म्स में भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे. तो 2 cos 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 बाय 2, और फिर नेगेटिव में यूज कर दो इसके एंगल में. तो ये cos 8 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 ओवर 2. ठीक है, और फर्दर सोल्व करेंगे इसको आगे ऐसे ही. तो ये बना आपका 2 cos, इसको ऐड किया 13 पाई बाय 13 मीन्स पाई बाय 2.
13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ। cos 10 पाई माइनस 3 पाई मीन 7 पाई ओवर 13 बाय 2। तो ये आएगा 7 पाई बाय 13 इंटू 2 26 हो जाएगा ये, और प्लस 2 cos ये भी 13 बन रहा है 8 प्लस 5 तो 13 पाई बाय 13 मीन्स 5 रिमेनिंग एंड अपॉन में ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही इधर से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 5 पाई 8 पाई में से 5 पाई माइनस करने पर 3 पाई बाय, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 2 जा 26, इस टाइप से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 दोनों टर्म्स में, और बीच में आपका क्या है एडिशन साइन। तो cos पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। ठीक है, तो ये 0 मल्टीप्लाई विद 0 0, ये भी 0 मल्टीप्लाई विद 0 0, तो पूरी टर्म कंप्लीट क्या आ गई आपकी 0 के इक्वल। क्लियर, पूरी टर्म क्या होगी आपकी 0 एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। तो आपने फर्स्ट क्या किया, ये ही फॉर्मूला आपने इस टर्म से यूज किया। ठीक है, ये फॉर्म में हमने यूज किया यहाँ पे क्योंकि गिवन था 2 cos A cos B के फॉर्म में। देन अगेन हमने टर्म्स को कंबाइन करके अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज किया आपका एंड प्रूव आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चले अभी तक अपने रिजल्ट के लिए, क्योंकि राइट में तो 0 ही दिया हुआ है। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। ये आपको गिवन है sin 3x, पहले इसको राइट डाउन करते हैं। अब देखो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये sin A प्लस sin B की फॉर्म में दिया हुआ है, और ये प्लस में फिर cos A माइनस cos B के फॉर्म में गिवन है। तो यूज करेंगे फॉर्मूला sin A प्लस sin B का एंड cos A माइनस cos B का। sin A प्लस sin B क्या होता है, बाय यूजिंग लिखो या एज लिखो, एज वी नो डेट। तो ये होता है आपका 2 sin A प्लस B बाय 2। अगर आप ये सोच रहे हो कि बार बार क्यों मैम लिखते हैं, तो इसका एक ही मोटिव है, जब हम बार बार फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं तो ऑटो में ही वो हमें याद हो जाता है। ठीक है, हमारे माइंड में सेट हो जाता है वो फॉर्मूला। तो आप भी ऐसे ही सोल्व किया करो बार बार राइट डाउन करके। ठीक है, तो आपके ऑटो में ही आपको वो याद रहेगा फॉर्मूला, बार बार फिर आपको नोट भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे याद करने से याद नहीं होता है, अगर आप बार बार उसको लिखते जाओगे ईच क्वेश्चन में तो आपको लर्न ऑटो में ही हो जाना है। तो अब इसको यूज करते हैं फॉर्मूले को, तो ये आ जाएगा sin A प्लस sin B मीन्स 2 sin A प्लस B बाय 2, A प्लस B मीन्स 3x प्लस x 4x बाय 2, तो ये 2x डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहाँ रिजल्ट। और cos में बनेगा A माइनस B 3x माइनस x 2x बाय 2, ये आ गया cos x, और आउटसाइड में मल्टीप्लाई में दिया हुआ sin x, तो sin x एज इट इज। अब यहाँ पर लगाएंगे cos A माइनस cos B का फॉर्मूला, तो ये आ गया आपका -2 sin A प्लस B बाय 2, तो ये 4x बाय 2 मीन्स 2x एंड sin A माइनस B बाय 2 2x बाय 2, तो ये आ गया sin x। और बाहर ब्रैकेट में आपका cos x मल्टीप्लाई है तो cos x लिख देते हैं। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये आ रहा है 2 sin 2x cos x sin x, और यहां से बना आपका माइनस माइनस आ जाएगा -2 sin 2x sin x cos x। अब दोनों टर्म्स को देखो आप, 2 sin 2x 2 sin 2x sin x cos x सेम ही टर्म आ रही है प्लस माइनस में, इट मीन्स आंसर क्या आ गया 0 विच इज योर राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने फॉर्मुलेज यूज करने हैं एंड प्रूव योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही मैंने एक साथ लिखे हैं, और जब आप देखोगे दोनों ही क्वेश्चंस में कुछ कुछ सिमिलरिटी है। देखो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, सेम थिंग आपको गिवन है दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में। देखो चेक करोगे तो, और राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2, और उसमें 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2। क्लियर, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में नोट डाउन करवाया है आपको, और अब इनको प्रूव करेंगे हम यूजिंग आवर रिजल्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक मिनट, यहाँ पे आपका माइनस में है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में ये आपका माइनस में है, सिर्फ यही डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस में गिवन है
फर्स्ट टर्म में, और ये cos x माइनस cos y गिवन है। ये टर्म दोनों के सेम है सेकंड टर्म। और रिजल्ट राइट हैंड साइड में यहाँ 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 प्रूव करना है, यहाँ पे आपका 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब ये cos x प्लस cos y है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे cos x प्लस cos y का, और यहाँ sin x माइनस sin y का। तो फर्स्ट राइट डाउन द टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, देन यूजिंग द फॉर्मूला। अब यूज करेंगे यहाँ फॉर्मूला, तो ये आ गया 2 cos x प्लस वाई बाय 2, और ये cos x माइनस वाई बाय 2, और अब ये स्क्वायर में गिवन है तो स्क्वायर कर देंगे। देन साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 एंड साइन x माइनस वाई बाय 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये बना आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, और ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, और ये सेकेंड टर्म से आ जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, और ये साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। अब देखते हैं कॉमन टर्म्स है तो उनको कॉमन रख लेते हैं। कॉमन में आ रहा है आपका ये वाली टर्म दोनों में से, सो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 आपका कॉमन है, और इनसाइड में क्या बचा, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। और ये क्या होती है आपकी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये किसके इक्वल होता है 1 के, बिकॉज साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज योर 1। यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमारा आंसर यहाँ प्रूव हो चुका है। यही चाहिए था हमें, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, और ये आ गया आपका आंसर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो हमने अपना रिजल्ट यहाँ प्रूव कर दिया है फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ cos x माइनस cos y गिवन है, तो फर्स्ट में वो फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड में sin x माइनस sin y का फॉर्मूला यूज किया, तो ये आएगा -2 sin x प्लस वाई बाय 2 और sin x माइनस वाई बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में गिवन है क्योंकि, देन प्लस 2 cos x प्लस वाई बाय 2 एंड sin x माइनस वाई बाय 2, यहां भी स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर ओपन करते हैं दोनों से, और देन कॉमन टर्म्स रखेंगे और प्रूव करेंगे रिजल्ट। तो ये आएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, और ये आ गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। कॉमन टर्म्स देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, दोनों में अब यहाँ कॉमन है साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। सिर्फ ये माइनस साइन चेंज होने से दोनों में आपका कॉमन टर्म्स भी चेंज हो गए और राइट हैंड साइड भी चेंज हो गई। ठीक है, तो कॉमन रखेंगे पहले 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, और ये इन साइड में बच गया साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, और that is our required answer 4 sin square x minus y by 2 which is right hand side, hence proved। इस तरीके से आपने सोल्व करना है, बस साइन का ध्यान रखना है कि दोनों में क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे जैसे नजर आ रहा है वैसे वैसे सोल्व करते जाना है यूजिंग योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन एक्स प्लस, अब इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अगर आप बना लेते हो, अगर आपको यूज करनी आ रही है टर्म्स वैसे, तो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ भी 3x और 5x एंगल का कॉम्बिनेशन 8x आ रहा है, और साइन एक्स अगर मैं साइन 7x ले लूं तो इनका कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा 8x का। तो मैंने ये दोनों टर्म्स कंबाइन लिख लिए। ठीक है, पहले इन दोनों में मैं फॉर्मूला यूज करूंगी, देन अगेन साइन 5x प्लस साइन 7x, सॉरी साइन 3x में भी फॉर्मूला यूज करूंगी साइन a प्लस साइन b का।
फॉर प्रूविंग राइट हैंड साइड। तो अब यूज करते हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का। तो ये बनेगा 2 साइन 8x बाय 2, लिख ही देते हैं पहले ऐसे कंप्लीट। कॉस ये बनेगा आपका 6x लिख लो या माइनस 6x लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि कोस आपका क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। देन प्लस 2 अगेन इसमें लगाएंगे फॉर्मूला 8x, ये भी सेम ही बन रहा है, एंड कोस ये आएगा 2x बाय 2, 5x माइनस 3x करने पर। अब इसको सोल्व कर लो, 2 साइन 4x और cos इज योर इवन फंक्शन, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में ही आएगा आपका, मीन्स cos 3x और प्लस 2 साइन 4x और ये आ गया cos x। क्लियर? बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, cos x के। रीजन जरूर देना है आपने अपनी आंसर शीट में भी, क्योंकि टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो क्लियर करते जाना है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, और आपको भी रिमेम्बर रहेगा फिर। तो 2 साइन x 2 साइन 4x दोनों में कॉमन है, कॉमन टर्म को बाहर लिख लेते हैं, अंदर बचा cos 3x प्लस cos x। ठीक है, अब ये अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे cos a प्लस cos b का, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे फॉर राइट हैंड साइड। तो ये हमने फिर से फॉर्मूला यूज किया cos a प्लस cos b का, तो ये टर्म्स बनेंगे आपकी 2 cos 4x बाय 2 और cos 2x बाय 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए कंप्लीट। तो ये 2 मैं आउटसाइड में ले आती हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बन गया 4 और साइन 4x, और ये बचा आपका cos 2x एंड cos x। अब राइट हैंड साइड चेक करो, यही है 4 cos x 4 cos x, cos 2x भी आ रहा है, साइन 4x साइन 4x, तो विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस 2। इस तरीके से आपने प्रूव कर देना। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें तो टर्म्स खुद से ही ठीक है कंबाइन करके दे दिया है, तो फर्स्ट इसमें भी फॉर्मूला यूज कर देंगे साइन ए प्लस बी का, और सेकंड टर्म में भी ऐसे डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स के लिए। तो मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। ये बनेगा 2 साइन 7x प्लस 5x मीन्स आपका 12x बाय 2, और माइनस करने पर 2x बाय 2 आएगा। ठीक है, देन सेकेंड टर्म ब्रैकेट ही लगा लेते हैं हम। सेकेंड को सोल्व किया तो 2 साइन 12x बाय 2, और ये आ गया cos 9x माइनस 3x करने पर 6x बाय 2। ये तो आ गई न्यूमरेटर की टर्म। अब डिनोमिनेटर की सोल्व करते हैं, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा के 2 cos 12x बाय 2 और माइनस करने पर cos 2x बाय 2 ब्रैकेट यूज करेंगे। देन सेकंड ब्रैकेट के लिए लगाएंगे फॉर्मूला 2 cos 12x बाय 2 और माइनस करने पर cos 6x बाय 2। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको आगे। तो ये सोल्व करने पर बनेगा 2 साइन 6x एंड cos x, प्लस में ब्रैकेट अब ओपन कर दी हमने, प्लस में आ गया 2 साइन 6x और ये cos 3x। अब डिनोमिनेटर की टर्म्स देखते हैं, डिनोमिनेटर में आएगा 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x और ये cos 3x। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन टर्म्स को बाहर ले लेंगे एंड देन सोल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है आपका 2 साइन 6x और अंदर क्या बचा cos x प्लस cos 3x। ऐसे डिनोमिनेटर की कॉमन टर्म चेक करेंगे दोनों में, तो 2 cos 6x आ रही है, तो 2 cos 6x ब्रैकेट में रिमेनिंग बचा cos x प्लस cos 3x। अब ये दोनों ब्रैकेट देखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बना आपका tan 6x विच इज योर राइट हैंड साइड। इस तरीके से बस सिंपली फॉर्मूले यूज करने हैं और खुद पे खुद आपका रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो हैंस प्रूव चेक कर लो एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बस एक बार आपने नोटिस करना है कि हमें रिजल्ट में क्या प्रूव करना है, देन स्टार्ट कर देना है अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है हमें साइन की टर्म्स में। ठीक है, थोड़ा सा बस रीअरेंज करने पर हमारा आंसर इजी हो जाता है, क्योंकि ये साइन 2x की टर्म्स तो ऑलरेडी आपका फॉर्मूला है 2 साइन x cos x, तो यहाँ तो cos x ऑलरेडी आपका आउटसाइड ले लेंगे हम एक टर्म कॉमन में, तो हम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे बाय टेकिंग
ये दोनों टर्म्स को रीअरेंज करके साइन 3x और साइन x को, ठीक है, क्योंकि कॉमन में मल्टीप्लीकेशन में ही दी हुई है सारी टर्म्स। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन a माइनस साइन b का, प्लस का नहीं माइनस है क्योंकि, और प्लस में साइन 2x है, इसको भी रिमेनिंग एज इट इज लिखते हैं और यहाँ यूज करते हैं साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, दैट इज योर 2 cos a प्लस b बाई 2 मीन्स 4x/2 और साइन a माइनस b बाई 2 मीन्स साइन 2x/2 और प्लस में साइन 2x एज इट इज लिख लीजिए अभी। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये बना 2 cos 2x और यहां से आ गया साइन x और प्लस में साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x यूजिंग योर फॉर्मूला फॉर साइन 2x। अब यहाँ पे हमने साइन 2x का फॉर्मूला यूज किया तो इसको अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x cos x। ये आपने सब्जेक्टिव पेपर में पूरा ऐसे ही सोल्व करना है। देन अब कॉमन टर्म्स कॉमन रख लीजिए, 2 साइन x दोनों में आ रहा है तो ये बाहर आउटसाइड में लिख लिया, अंदर रिमेनिंग बचा cos x। अब इसमें अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे cos a प्लस cos b का यहाँ पे और सोल्व करेंगे रिजल्ट के लिए। तो यूज करते हैं फॉर्मूला cos a प्लस cos b का, यहाँ पे 2 साइन x और ये आ गया 2 cos a प्लस b बाई 2 मीन्स 3x/2 और माइनस करने पर cos x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4 साइन x और अंदर क्या आ गया cos x/2 और cos 3x/2, यही आ जाएगा जो आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। 7th क्वेश्चन का भी हमने कंप्लीट प्रूफ कर लिया है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में दी हुई है तो कौन से टर्म में हम ऑलरेडी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसको एज इट इज लेना है और इनको रीअरेंज कर लिया, देन यूजिंग द फॉर्मूला एंड प्रूव आवर रिजल्ट। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।